10 के प्रिय छात्र छात्राओं, आज ई क्लास के अंतर्गत विषय गणित में प्रकरण त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ विशेष गुणों के मान हमने पूर्व की कक्षाओं में ज्ञात करने की विधि बताया था। उस विशेष गुणों में 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के समस्त त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात किया था। आज हम उन समस्त त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को याद करने के लिए एक सारणी बनाने की विधि बताएंगे, अर्थात उस फलनों के मानों को हम कैसे लिखें, उन दिए जाने वाले फलन के वैल्यू को हम कैसे ज्ञात करें। और ऐसी परिस्थिति में आप जिन फलनों के मानों को ज्ञात करेंगे वह आपका जो तरीका होगा सारणी तैयार करने का, उस सारणी के तैयार करने की विधि की आज हम चर्चा करेंगे कि सारणी कैसे बनाते हैं। अर्थात आज की ई क्लास में हम 0, 30, 45, 60 और 90 अंश के कोणों के लिए सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान को हम कैसे ज्ञात करते हैं इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उन कोणों को लिखेंगे, सारणी बनाने की विधि जिससे आप याद कर सकते हैं, आसानी से सारणी बना सकते हैं। तो सारणी में सबसे पहले 0 अंश, उसके बाद 30 अंश, उसके बाद 45 अंश, उसके बाद 60 अंश, उसके बाद 90 अंश। ये इन्हीं कोणों के मान को हम सारणी के माध्यम से ज्ञात करना चाहते हैं। और जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हम ज्ञात करेंगे ये सभी के सभी त्रिकोणमितीय फलन इन्हीं कोणों के लिए होंगे। और वो कैसे होंगे गौर करें। इन सभी मानों के लिए पहले हमने लिखा 0, 30, 45, 60 और 90 और इसके बाद हमने लिखा 0 से प्रारंभ किया, यहां लिखते 0, 0 के बाद लिखा 1, बढ़ते चलेंगे, 1 के बाद लिखा 2, 2 के बाद लिखा 3 और 3 के बाद लिखा 4। 0 से आपने प्रारंभ किया, 0, 1, 2, 3 और 4 तक पहुंचे और सभी दिए जाने वाले मानों में चूंकि अंतिम अंक 4 है तो 4 से भाग देंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और सबका जब हम वर्गमूल लेंगे अर्थात करणीगत राशि के रूप में लिखेंगे तो ये जो मान पहला प्राप्त होगा सब के सब जो मान होंगे वो साइन के लिए होंगे। अर्थात आप पहला जो मान इस दिए जाने वाले मेथड से ज्ञात किए वह मान होगा साइन का, अर्थात साइन। और 0 में 4 से भाग दिया, 0 वर्गमूल निकाला 0। आप याद करिए साइन 0 अंश का मान 0। 1/4, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, 1 का वर्गमूल होगा 1, धनात्मक मान केवल लिखते हैं 1/2 अर्थात साइन 30 अंश का मान 1/2। 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, ऊपर 1 बचा वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल क्या होगा करणी में 2 अर्थात 1/2 करणी में। और इसका मान देखिए 3 का वर्गमूल करणी में 3 और 4 का वर्गमूल 2, 4 से 4 1 अर्थात ये पहला मान त्रिकोणमितीय फलनों में साइन का मान हमने प्राप्त किया इस मेथड से। और साइन का मान जो हमने प्राप्त किया साइन 0 अंश बराबर 0
साइन 30 अंश बराबर 1/2, साइन 45 अंश बराबर 1/2, साइन 60 अंश बराबर करने में 3/2, साइन 90 अंश बराबर 1। इस प्रकार से हम जो भी मान आप ज्ञात किए हैं साइन का, वे सब का सब मान हम जिस रूप में ज्ञात किए हैं वह ऐसे है 0, 1/2, 1 करने में 2, करने में 3/2 और 1। और यहां जैसे ही हमने साइन का मान प्राप्त किया उससे हम इसका सेकंड मान cos का लिखते हैं, अर्थात त्रिकोणमितीय फलन cos के लिए जो सबसे अंतिम मान है सबसे पहले चला आता है, अर्थात वह मान चलाएगा 1, उसके बाद दूसरा इधर आ जाएगा करनी में 3/2 और उसके बाद ये 1/2 और ये मान आएगा 1/2 और ये मान क्या आ जाएगा 0 अंश। ऐसी परिस्थिति में जो आप मान ज्ञात करेंगे वह जो वैल्यू आपकी प्राप्त हो रही है वह 1 करने में 3/2, 1 करने में 2, 1/2 और 0, अर्थात cos 0 अंश का मान कितना होता है 1, cos 30 अंश का मान कितना होता है करनी में 3/2, cos 45 का मान कितना होता है 1 करनी में 2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और cos 90 का मान कितना होता है 0। अर्थात किस प्रकार से हम cos की वैल्यू ज्ञात करते हैं, cos के समस्त मान ज्ञात करें। आप जानते हैं tan थीटा, जो tan थीटा होता है वो क्या होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, अर्थात tan 0 बराबर sin 0 बटे cos 0, tan 30 बराबर sin 30 बटे cos 30। इस प्रकार से जो tan का मान होगा भाग दे दीजिए, 0 में 1 से भाग दिया वह मान क्या आया 0, 1/2 में करनी में 3/2 से 2 कट जाएगा, 1/करनी में 3, यहां मान दिया मान कितना आया 1, यह मान 2 से 2 कट गया करनी में 3 और यह जो मान आपने प्राप्त किया 1/0 अर्थात क्या होगा अनंत। ऐसी परिस्थिति में जो आपका मान प्राप्त हो रहा है वह सारे के सारे मान tan के हैं और tan की वैल्यू ज्ञात की जाएगी। और tan का जो मान प्राप्त हुआ tan 0 अंश 0, tan 30 अंश 1 करनी में 3, tan 45 अंश का मान 1 और tan 60 अंश का मान करनी में 3, tan 90 अंश का मान अनंत। इस प्रकार से ये tan का मान प्राप्त हुआ। यदि काट का आप मान के अंदर बदल दीजिए तो वो अनंत हो जाएगा, करनी में 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 करनी में 3 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से जो वैल्यू प्राप्त हुई ये सारी काट की वैल्यू है, अर्थात काट 0 अंश का मान अनंत होता है, काट 30 अंश का मान करनी में 3, काट 45 अंश का मान 1, काट 60 अंश का मान 1 करनी में 3 और काट 90 अंश का मान 0 होता है। यदि साइन की बात करें, कोसेक आप लिखना चाहे, कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, अर्थात जो परिवर्तन है आधार और ये अंश और हर का साइन का कोसेक के साथ परिवर्तन होता है, जो साइन के रूप में मान प्राप्त हुआ उसी को हर और अंश में परिवर्तित कर दे तो कोसेक का मान प्राप्त हो जाएगा। अर्थात कोसेक थीटा का मान, कोसेक का मान देखिए क्या होगा 0/1 है, 1/0 अर्थात अनंत, 2/1 अर्थात 2, करनी में 2/1 अर्थात करनी में 2, 2/करनी में 3 और 1/1 अर्थात 1। और जैसे ही आपने कोसेक का मान प्राप्त किया, यदि आप सेक का मान ज्ञात करना चाहें तो रिवर्स हो गया, मान कितना हो गया 1, 2/करनी में 3, करनी में 2, 2 और अनंत। इस प्रकार से सारे के सारे मान प्राप्त हम कर सकते हैं, आसानी से इस वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं और ये मान आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार त्रिकोणमितीय फलनों के जो भी त्रिकोणमितीय अंशों के मान हैं स्पेशल 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए इस सारणी को आप आसानी से बना सकते हैं। बार बार इस सारणी को बनाने के बाद सारे के सारे मान आप आसानी से याद कर सकते हैं और इस तरह से हम त्रिकोणमितीय फलनों के मान को ज्ञात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।